चलिए तो आज जानते हैं हम HRC फ्यूज के बारे में कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या क्या मिल के बना रहता है और इतना कॉस्टली क्यों आता है और इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो अपना ये फ्यूज़ जो है ये प्रोटेक्शन कौन कौन से प्रोटेक्शन देता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो HRC फ्यूज हमें दो तरह के प्रोटेक्शन प्रदान करता है। पहला हो गया शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और दूसरा हो गया ओवरलोड ओवर करंट प्रोटेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो करंट रेटिंग है ये 2 एम्पियर से लेकर के 800 एम्पियर तक का है। तो आज हम जानेंगे हाई वोल्टेज में यूज़ होने वाले HRC फ्यूज के बारे में कि क्या है उसका कंस्ट्रक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा इन 5 पॉइंट से जो कि सामने लिखा है। आउटर एलिमेंट, कार्टेज और फ्यूज एलिमेंट, फ्यूज लिंक्स और फीलिंग पाउडर। तो इनको बोलेंगे हम आउटर एलिमेंट। यह जो एलिमेंट है हमारे जो तार जो रहता है सिल्वर और जिंक का उसको पकड़े रहता है। तो अब बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो बॉडी जो बन रही थी इसको बोलते हैं कार्टेज। ये जो बना होता है सिरेमिक की बनाई जाती है। यह हमें जैसे ये फ्यूज जैसे उड़ गया तो जो आर्क प्रोड्यूस होता है उसको ये बाहर होने नहीं देता है, तो इसका बेनिफिट ये होता है। तो ये है अपना फ्यूज एलिमेंट जिसको अपन तार भी बोल सकते हैं। ये अपना बहुत बड़ा पार्ट होता है फ्यूज का, इसी का मेन वर्क रहता है। ये सिल्वर या फिर जिंक का बना रहता है। तो इसे कहते हैं फ्यूज लिंक, जो अपने फ्यूज़ को एक दूसरे से पकड़ के रखते हैं। यह होता है ब्रास, एल्यूमिनियम और कॉपर का। तो यहाँ पे अपना जो फ्यूज़ है वो हाई वोल्टेज का है, तो इसमें लगेंगे कॉपर का। इसे कहते हैं फीलिंग पाउडर। यह नॉर्मली चाक, पीओपी और सिलिका सिन से बना रहता है। इसको फ्यूज़ में इसलिए डालते हैं जो फ्यूज़ के बीच में जो तार रहता है, जैसे कि मैंने बताया था सिल्वर और जिंक का, तो जब उसका करंट बढ़ जाता है जब फ्यूज़ में, तो जो टेम्परेचर आता है उसको मेंटेन रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि यह फ्यूज़ जो है इतना महंगा क्यों आता है। तो पहली बात तो ये इंडस्ट्रीज़ में काम आता है और जो लगे हैं इसमें कंपोनेंट्स वो भी महंगा मिलता है। जैसे इसका जो तार हो गया, तार जो रहता है जो अपना जो फ्यूज़ का काम करता है वो जिंक और सिल्वर का रहता है। और इसमें जो सिलिका सिन जो यूज़ होता है वो भी तो थोड़ा महंगा आता है। और जो इसका प्रोटेक्शन है, जो ओवर करंट, ये जो अपना जो ओवर करंट है वो जैसे ये 160 एम्पियर का फ्यूज़ है तो ये अपने से 1.5 गुना ज़्यादा करंट जो है वो 10 से 12 सेकेंड तक झेल सकता है। जिससे अपना जो मोटर है, जैसे मोटर स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेता है तो उस टाइम पे यह फ्यूज कटता नहीं है। और इसका जो मेन और एक बात बताऊं तो जब ये फ्यूज़ जब कटता है तो जो आग प्रोड्यूस होता है, तो जैसे दूसरे फ्यूज़ रहता है उसमें आग लग जाता है या फिर और कुछ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, मगर इसमें जो आग प्रोड्यूस होने ही नहीं देता, ये बिल्कुल सही रहता है।